क्या हुआ सीता? सुना हूँ कि तुम्हें देखने लड़का आया था, शादी पक्की हो गई? नहीं यार, मैं मना कर दी। क्यों? बहुत मोटा पहलवान था, मुझे बहुत डर लग रहा था। यार सीता, इतना डरना नहीं चाहिए। टीवी 21 इंच का हो या 32 इंच का, लेकिन रिमोट 6 इंच का होता है। अच्छा चांदनी, पहले के मर्द जो होते थे वो बिल्कुल हट्टे कट्टे जवान होते थे और अभी के मर्द जो है वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, ऐसा क्यों? क्यों क्या, जो पहले के जो मर्द होते थे ना वो दूध पीते थे और अभी के जो मर्द होते हैं ना वो दूध दबाते हैं। अच्छा मोनी, तुम्हें किस तरह का मर्द पसंद आते हैं? मुझे धोखेबाज मर्द पसंद आते हैं। धोखेबाज मर्द पसंद आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि धोखेबाज मर्द 1 राउंड बोलकर 6 राउंड लगाते हैं। एक मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुर्गी बोली, सच में? तो मुर्गा बोला, हाँ। तो इतने में मुर्गी बोली, ऐसी बात है, चलो आज अंडा तुम दो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। पूरी जिंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आज सब कन्या ही ढूंढ रहे हैं और अगले दिन मन्नत मांगेंगे, हे माता रानी बेटा ही देना। सीता, तुम मेरे नजदीक मत आया करो। क्यों, क्या हुआ? मेरा घोड़ा बहुत ही दमदार है। मर्द का घोड़ा कितना भी दमदार क्यों ना हो, 2 चट्टानों के गर्मी में पिघलकर लार छोड़कर सिकुड़ ही जाता है। अरे देवर जी, मैंने कल आपकी गर्लफ्रेंड देखी, लंगड़ा के चल रही थी। अरे भाभी, वो ना कल मेरा बर्थडे था तो हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे, तभी वो गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई, इसलिए लंगड़ा रही थी। मोच आ गई थी या फिर बर्थडे वाले दिन आपने उसकी केवाईसी कर दी? सुनिए जी, एक बात बोलूं, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं, बोलते हो कुछ करते हो कुछ। यार ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों चाटते हो उस जिस्म को जहां बालों का जंजाल होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा सूखती है उतना ही ज्यादा भारी होती जाती है? जितना ज्यादा सूखती है उतना ज्यादा भारी होती है। हाँ, बताइए अब सोच के। रुइया। रुई नहीं होगा। तो क्या होगा? नहीं। माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में जगा दी और आज तेरे पास इतना बड़ा बंगला होकर भी माँ के लिए एक कमरा नहीं है। जो माँ अपना पेट काट कर तुझे खिलाती रही, आज उसी माँ की 2 रोटियां तुझे भारी लग रही हैं। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ के चरणों में ही अपनी सारी कायनात देखने वाले और उनकी सेवा करने वाले नेक दिल इंसान ही आज सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगर आज पैसे नहीं बचाए तो कल बहुत पछताओगे। एक लड़का था जो हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। नई चीजें, घूमना, पार्टी, उसे लगता बस यही जिंदगी है। फिर एक दिन अचानक उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने दोस्तों से मदद मांगी मगर सबने मना कर दिया। तब उसे समझ आया कि पैसे कमाने के साथ साथ बचाने भी जरूरी होते हैं। आदमी का बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता, इसलिए आज ही बचत शुरू कर दो। बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी हम जला नहीं सकते? केले का पेड़। नहीं, केले की लकड़ी अगर सूख जाए तो उसको जला सकते हैं हम। केले की लकड़ी नहीं जलती। नहीं, कुछ और है इसका आंसर। पता नहीं, आप बताओ। शादी के 3-4 महीने तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला वो प्रेग्नेंट हुई, चीजें खराब होना शुरू हो गई। सास के साथ रोज कहा सुनी, पति से भी शिकायत होने लगी। अब उसे ससुराल पक्ष बहुत खराब लगने लगा। ये सारी बातें वो मम्मी, पापा, भाई, बहन सबको बताती। और जब पानी सर से उतर गया तो एक दिन पापा बोले कि तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए घर आ जा। तू कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उनके भी दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, फिर वापस चले जाना। और इतना सुन के लड़की अपने ससुराल से पीहर आ गई। 10-15 दिन रही तो पति ने उसे बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिन बाद पति उसके घर उसे लेने आया, फिर भी साथ नहीं गई और उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया। धीरे धीरे कुछ रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उसका ब्रेन वॉश किया। उसे बोला कि अगर तू खुश नहीं है तो तलाक ले ले,
तेरा पति ठीक ठाक कमाता है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर मौज करना। इन सारी बातों से भ्रमित होकर लड़की एक दिन कोर्ट गई और लिखा, मेरा पति शराब पीकर रोज मुझे मारता है, मेरे ससुर मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं और एक दिन मुझे मारपीट के नंगे पैर एक जोड़ी कपड़ों में घर भेज दिया। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की कि हम दोनों बैठ के इस मैटर को सुलझा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत कोशिश के बाद भी लड़की नहीं मानी। कोर्ट में केस चलता रहा, उम्र बढ़ती रही, उधर बच्चा भी पैदा हो गया, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लड़की की एज 32-33 साल हो गई। कुछ सालों बाद कोर्ट में जजमेंट की बारी आई, दोनों को तलाक मिल गया। लड़की को 5-10 लाख रुपए की एलिमनी मिली और वो लेकर वापस अपने पीहर चली गई। आज उस बात को लगभग 10 साल हो गए। लड़के की शादी तलाक का केस खत्म होते ही हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन लड़की का बच्चा काफी बड़ा हो गया। जो एलिमनी में 5-10 लाख रुपए मिले थे वो भी 1-2 साल में खर्च हो गए। जो उसके दोस्त रिश्तेदार उसे तलाक के लिए कहते थे वो अब तानों में बदल गए। सब दोस्तों की शादी हो गई और इधर उधर सेट हो गए। मम्मी पापा की डेथ हो गई, भैया की शादी हो गई, भाभी रोज बुरे बुरे ताने मारती है और वो 10,000 में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वहां सब लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं। आज उम्र 40 साल हो गई, सर के कुछ बाल भी सफेद हो गए। अब कोई शादी भी नहीं करेगा और इसको समझ भी आ गया कि जल्दीबाजी और किसी के कहने पे रिश्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। सो अगर थोड़ा सा एडजस्ट करने से रिश्ता बचता है तो जरूर करना चाहिए। जिस बहन को भाई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज वही भाई शादी के बाद उस बहन को अपने घर बुलाने से भी कतराता है। माँ बाप तो जीते जी अपनी सारी खुशियां औलाद पर वार देते हैं, पर वही औलाद अंत समय में उन्हें एक घूंट पानी के लिए भी तरसा देती है। अपनों का दर्द समझने वाले और माँ बाप की आंखों में कभी आंसू न आने देने वाले सच्चे इंसान ही आज इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई भिखारी नहीं होता, क्योंकि एक बाप अपनी पूरी जवानी तुम्हारी खुशियों के लिए बेच देता है और एक माँ अपना वजूद तक तुम्हारे नाम कर देती है, पर बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ बुढ़ापे का अकेलापन। याद रखना, जिस दिन ये 2 फरिश्ते घर से रुखसत हुए, उस दिन तुम भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा। इसीलिए माँ पापा को कभी दुख मत दो। अगर माँ बाप से प्यार करते हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार एक पक्षी अपनी चोंच से समुद्र के पानी को बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरा पक्षी आया और बोला, ये तू क्या कर रहा है? तो इसने बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबो दिया, इसलिए अब मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसकर बोला, तू इतना छोटा सा इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखा पाएगा? तू पूरी जिंदगी लगा देगा तब भी समुद्र का कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसने मुस्कुराकर बोला, भाई सलाह नहीं, साथ चाहिए। इसी तरह बहुत से पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को बोलते गए, सलाह नहीं, साथ चाहिए। हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये सब देखकर भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और वैसे भी तुम सब पक्षी मिलकर भी समुद्र को तो सुखा नहीं पाओगे। गरुड़ बोला, प्रभु सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे विष्णु जी समुद्र को सुखाने के लिए आए तो समुद्र डर गया और इस पक्षी के बच्चे को जोर की एक लहर से बाहर लौटा दिया। तो जिंदगी में सिर्फ सलाह ही नहीं, साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। Everything is possible with teamwork.